हेलो बच्चों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा चौथी की गणित की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि माह मार्च की वर्कशीट है। तो इसका संपूर्ण हल देखेंगे विषय गणित का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ता है, फिर यहाँ पर पिता के नाम में अपने पापा का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर शाला के नाम में विद्यालय का नाम, यहाँ पर कक्षा चौथी लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 से देखिए बच्चों, अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। यदि आपको स्कूल से वर्कशीट मिल गई होगी अभी तक और नहीं मिली तो मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 से देखते जाएंगे। तो यहाँ पर खंड आ में प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि संख्या 49 के बाद आता है, तो 49 के बाद आता है 50। तो इसका आंसर सी लगा दीजिए आप, और यहाँ पर सी नंबर का 50 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर का दिया गया है कि बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो बुधवार के बाद आता है गुरुवार। ए नंबर का आंसर आप परफेक्ट लगा दीजिए और यहाँ पर गुरुवार लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद में है तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का देख लीजिए, सबसे भारी बाट कौन सा होता है, तो यहाँ पर 500 ग्राम दिया गया है यानी कि आधा किलो का, और यहाँ पर 200 ग्राम दिया गया है, यहाँ पर 100 ग्राम और यहाँ पर 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना 1 किलोग्राम वाला, तो 1 किलोग्राम वाला आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ देख लेते हैं। तो फोर्थ नंबर में दिया गया है गीता के पास 10-10 के 2 नोट हैं, उसके पास कुल कितनी राशि हुई, तो 10-10 के 2 नोट है तो टोटल 20 रुपये होगा इसके पास। तो बी नंबर का आंसर आप लगा दीजिए 20 रुपया। ठीक है, इसके बाद पाँचवें नंबर का दिया है कि मार्च वर्ष का कौन सा माह है, तो मार्च होता है वर्ष का तीसरा महीना, क्योंकि फर्स्ट में जनवरी आता है, फिर फरवरी, फिर तीसरे में मार्च आता है, तो आप सी नंबर का मार्च लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें कि दी गई है सही जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है प्रश्न क्रमांक 2 में, तो सही जोड़ी भी देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट में एक त्रिभुज की आकृति दी गई है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप त्रिभुज लगा दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर बेलन दिया गया है, तो बेलन का बेलन से मिला दीजिए। इसके बाद में व्रत दिया गया है, तो व्रत का व्रत से मिला दीजिए। इसके बाद 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, तो इसका आंसर 1 मिनट लगा दीजिए। और आयत का चित्र दिख रहा है, तो ये आयत का चित्र इस प्रकार लगा दीजिए। तो इस प्रकार आपकी सभी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, तो आप अपनी वर्कशीट में जल्दी से सभी सही जोड़ी मिला लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है हल करो। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है कि एक कार में 4 पहिए होते हैं, तो 7 कार में कितने होंगे, तो जब एक कार में 4 पहिए होते हैं तो 7 कार में 7 गुणित 4 कर देंगे, यानी कि 4 गुणित 7 तो 28 पहिए हो जाएंगे। इसका आंसर 28 पहिए लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद है इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, जोड़िए, मतलब कि यहाँ पर आपको जोड़ना करना है। यहाँ पर देखिए आपको 12.50 दिए गए हैं और 13.50 यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, तो टोटल जोड़ोगे तो 26.00 यानी कि 26 रुपये आ जाएंगे। तो इसका आंसर आप 26 लगा दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए आपको एक त्रिभुज टाइप में एक आकृति दी गई है, जिसमें दिया गया है कि हल करो। दिए गए चित्र में प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 10 है, खाली बॉक्स में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो देखिए 1 + 4 + 5 तो 10 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 1 6 3, तो कितना आता है, 10 आता है। तो फिर 3 और 5 कितने हुए, यहाँ पर देखिए A3 और A5 कितने हुए, 5 और 3 8। तो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया होगा, तो वहाँ पर 2 लिख देना है ताकि आपके टोटल 10 आ जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान दिया होगा तो 2 लिख देना है। इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दूसरे नंबर का देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक चौथे का। तो यहाँ पर दिए गए घड़ी का कितना समय, मतलब घड़ी में आपको समय बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 के बाद काटा दिया गया है और यहाँ पर 6 पर, यानी कि 2:30 हुई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए, जिसमें आपको 7 का पहाड़ा पूरा कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौके 28 7 पंजे 35 7 6 42 7 57 49 7 8 54 7 9 63 7 दम 70 7 ग्राम 77 7 12 84। तो इस प्रकार इस पहाड़े को आप कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि चक्र गोला दिया गया है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया गया है यहाँ पर दिवस दिए गए हैं। तो देखिए मंगलवार को कितनी कितनी स्कूल यूनिफॉर्म बेची गई थी, तो 35 बेची गई थी। अब आपको यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया गया था, जो कि यहाँ पर मिस हो गया है। आप अपनी वर्कशीट में देख लीजिए, एक डायग्राम दिया गया है, तो उस डायग्राम के अनुसार इसको कंप्लीट करना है आपको। कि दंड आरेख को देखकर पता लगाइए। तो दंडारेख दिया गया है, आप अपनी वर्कशीट में देखिए, उसका पहले का आंसर लिख लीजिए। मंगलवार को कितनी स्कूल यूनिफॉर्म बेची गई थी, तो 35 इसका आंसर लिख लीजिए। इसके बाद है सबसे कम स्कूल यूनिफॉर्म किस दिन बेची गई थी, तो शनिवार को लिख दीजिए। इसके बाद सोमवार शुक्रवार में से किस दिन स्कूल, तो शुक्रवार को 5 अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से।
इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए सप्ताह में कुल कितनी स्कूल यूनिफॉर्म बेची गई थी। तो यहाँ पर 25, 35, 15, 10, 40 प्लस 5 जोड़कर यहाँ पर टोटल 130 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सोमवार को कितनी यूनिफॉर्म बेची गई, तो 25। आपको वो जहाँ पर वो दिया गया था ना दंडारेख, उसको देखकर इसको कंप्लीट करना था, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य यानी कि खंडवा दिया गया है, जिसमें बच्चे प्रति दिवस अपने घर में उपयोग होने वाली पानी की खपत की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार की सामग्री में मतलब सारणी में अंकित करें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है कि खाना बनाने में 10 लीटर, कपड़ा धोने में 50 लीटर, नहाने में 35 लीटर, पीने में 20 लीटर। तो इस प्रकार इसको आपको जल्दी से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, जिसमें दिया गया सबसे ज़्यादा जल किस किस कार्य में उपयोग होता है। तो कपड़े धोने में यहाँ पर आप देख सकते हो कपड़े धोने में 50 लीटर खर्च हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आपको सभी के आंसर देने थे, तो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे कम जल किस कार्य में होता है, तो खाना बनाने में सबसे कम। खाना बनाने में कितना जल लगता है, 10 लीटर लगता है। कपड़ा धोने में कितना, तो 50 लीटर लगता है। नहाने में कितना, तो 35 लीटर लिखना है यहाँ पर। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने तालिका में भी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, आपकी वर्कशीट का संपूर्ण हल हो गया। अब यदि आप कक्षा चौथी की सभी वर्कशीट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, और यहाँ पर आपको आई टैब दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके आप कक्षा चौथी की सभी वर्कशीट देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।